Hey guys, welcome back to my channel. My name is Vaishali and you are watching YOLO Redefined. तो आपने टाइटल और थंबनेल से तो देख ही लिया होगा कि दिस इज गोइंग टू बी अ फाइनेंस वीडियो अगेन, लेकिन वेरी सून आई विल बी मेकिंग अ व्लॉग एज वेल, सो स्टे ट्यून्ड. इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच पीपल हैव आस्क्ड मी ओवर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड ऑल. So I thought they were very interesting questions, so I thought that I'll be making a separate video for you all so that it can be beneficial for everyone. तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि what can be the average expectation in terms of returns from mutual fund. तो म्यूचुअल फंड काफी वेरी करते हैं, मतलब देयर आर डेट फंड्स, देन देयर आर इक्विटी म्यूचुअल फंड. इनसाइड इक्विटी देयर आर डिफरेंट टाइप्स टू इट. इफ यू डोंट हैव आइडिया अबाउट इट तो हमने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हो. बट इफ यू हैव आइडिया अबाउट इट तो यू मस्ट बी नोइंग कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. रिटर्न्स इस चीज पे भी डिपेंड करते हैं कि आप कितने साल तक इन्वेस्टेड रहे, इस चीज पे भी डिपेंड करते हैं कि आपका एंट्री टाइम क्या था, एग्जिट टाइम क्या था. बट ऑन एन एवरेज इन केस ऑफ डेट फंड्स यू कैन एक्सपेक्ट रिटर्न ऑफ 8 to 10%. अगर उससे कम मिल रहा है तो देयर इज नो पॉइंट, क्योंकि उसके बाद फिर यू हैव ऑप्शन ऑफ पीपीएफ, एफडी, गोल्ड एक्सेट्रा. In case of equity mutual fund, you can expect the return of 14 to 15%. नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या 15% का रिटर्न हर साल मिलेगा. तो जो मेरा पहला वीडियो है उसमें आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से सिर्फ आप 1500 हर महीने इन्वेस्ट करके अगर आप 15% का रिटर्न पा रहे हो और आप 30 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो तो यू कैन बी अ करोड़पति. तो आई थिंक ये क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सेम लाइन है. तो नहीं, ऐसा नहीं है, 15% का रिटर्न हर साल नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वेरी करता है. देयर कैन बी अ टाइम्स दैट यू हैव नेगेटिव रिटर्न विच हैपेंड इन the crash of 2020 that my profile was minus 10%, minus 20%. So that sort of a thing happened. तो इस वजह से ऑन एन एवरेज बोला जा सकता है कि अगर आप 10 साल 20 साल इन्वेस्टेड रहते हो, 5 साल प्लस ईयर्स भी इन्वेस्टेड रहते हो इन केस ऑफ लार्ज कैप फंड्स, तो आपको 15% का ऑन एन एवरेज हर साल रिटर्न मिल सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाई इन वन ऑफ माई वीडियोज आई सेड दैट मंथली इनकम ऑल्सो मैटर्स वाइल सेलेक्टिंग फंड्स. तो इसका सीधा सा आंसर यही है कि इन केस लेट्स से कि आपके पास 1000 रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि कुछ म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उनके एसआईपीज ही 500 रुपए से शुरू होती है. तो इन केस यू जस्ट हैव 1000 रुपीज पर मंथ टू इन्वेस्ट, सो आई रादर से दैट let's not go for riskier funds. You can just invest your money into index funds or large cap funds. वहीं पे अगर in case you have 5000 money in your account, so there are chances right that you can put 2000 into large cap, 1000 into multi cap और 2000 to small cap. तो इस वजह से आई साइड कि जब आप फंड सेलेक्ट करते हो तो इस चीज पे भी मैटर करता है कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डज एक्सपेंस रेशियो मैटर अ लॉट. तो हाँ जी भैया, बिल्कुल एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा मैटर करता है. अगर अपन ने सबने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो पढ़ा ही है बचपन में. तो हियर्स द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट. तो ज्यादा मैथ्स में नहीं घुसना है, बस सिंपल सी चीज देखनी है कि जो टी का फैक्टर है, टाइम का जो फैक्टर है, वो किसी के पावर में है. तो व्हेन इट इज इनटू पावर, सो व्हाट विल हैपन दैट एज द टाइम विल इंक्रीज, तो जो आपका जो ओवरऑल अमाउंट है, जो वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, वो भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा. अब लेट से अगर उसमें कोई एक्सपेंस का पार्ट एसोसिएटेड है तो वो भी उसी फ्रीक्वेंसी और उसी रेट के साथ इंक्रीज होगा. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ वही म्यूचुअल फंड्स लेने हैं जिनके एक्सपेंस रेशियो कम है. एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से देयर इज वन म्यूचुअल फंड जिसमें कैपेबिलिटी है कि आपको वो 20% का ऑन एन एवरेज रिटर्न दे सकता है, एनुअल रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसका एक्सपेंस रेशियो 8% है. वहीं पे एक दूसरा म्यूचुअल फंड है जो कि आपको 15% का या 12% का रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन उसका एक्सपेंस रेशियो 0.5% है. तो इन दिस केस ऑब्वियसली यू विल रादर प्रेफर गोइंग विद दिस म्यूचुअल फंड, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न काफी ज्यादा अच्छे हैं. ये एक्सपेंस रेशियो कंपेयर करने की बारी तब आती है जब लेट्स से यू हैव 2 म्यूचुअल फंड्स एंड दे आर ऑलमोस्ट सेम. लेट्स से दे बिलोंग टू द सेम कैटेगरी और उन फंड्स का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं सिमिलर टाइप ऑफ कंपनीज और सेम कंपनीज में ही इन्वेस्ट होने वाला है. तो इन दैट केस यू कैन सी कि कौन सा फंड हाउस आपको कम एक्सपेंस रेशियो में फंड देने के लिए रेडी है. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन एंड समवन हैज आस्क्ड दैट व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इनटू द मार्केट. तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है कि मार्केट प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता. कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता तो होता है कि मार्केट बुल रन में है, लेकिन कब बेयर मार्केट आ जाए किसी को भी आइडिया नहीं होता. टू गिव यू एन एग्जाम्पल, क्या हुआ था कि अभी आफ्टर 2020 क्रैश
जब निफ्टी वॉज एट 11K पॉइंट 12K पॉइंट्स, पीपल वर लाइक कि मार्केट बहुत एक्सपेंसिव है एंड बहुत से लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रॉफिट बुक करने का ये मतलब है कि अपने स्टॉक्स बेच दिए। लेट्स से उन्होंने 100 रुपए में खरीदे थे और उन्हें लगा कि 150 इज काफी अच्छा प्रॉफिट, तो उन्होंने 150 में अपने स्टॉक्स बेच दिए थिंकिंग कि इसके बाद तो मार्केट गिरेगा ही। लेकिन आज की डेट में मार्केट 15,000 पॉइंट्स पे है, तो दैट इज द रीजन कि प्रेडिक्शन तो नहीं हो सकता। तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू इज कि आप SIPs करो। SIP से क्या होता है कि लेट्स से अगर कभी बेयरिश मार्केट भी आया तो आपको कम दाम में कोई स्टॉक मिल गया या म्यूचुअल फंड मिल गया। बुल आया तो ठीक है, आपने थोड़ा एक्सपेंसिव में कर लिया, बट बिकॉज आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हो तो मार्केट के अप्स में भी अगर आपने खरीदा है तो आप ऑब्वियसली डाउन्स में भी खरीदोगे। तो ऑन एन एवरेज आपको एक सही रेट पे कोई भी म्यूचुअल फंड या कोई भी स्टॉक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई म्यूचुअल फंड चार्ज मनी एज एक्सपेंस रेशियो। तो भैया, बाबू भैया, मेहनत का पैसा है ये, मेहनत का पैसा। तो आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि आप पैसे लगा तो देते हो, लेकिन आपका पैसे मैनेज जो होते हैं वो फंड मैनेजर द्वारा होता है। अब फंड मैनेजर की फीस देनी है फंड हाउसेस को, अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव अ बिजनेस टू रन। So because of all these reasons, they charge you expense ratio and which is obviously justified. Next question जो है वो है कि कोई fund suggestion, तो at this point of time नहीं, maybe in future we will be having, पर I'll rather suggest कि आप अपनी पोर्टफोलियो एनालाइज खुद करो। मतलब फंड तो ठीक है, कोई आपको सजेस्ट कर देगा, लेकिन उससे पहले यू शुड एनालाइज योर सेल्फ दैट हाउ मच रिस्क यू आर टेकिंग, you are willing to take. Apart from that, what is the amount of period for which you want to remain invested? What are your goals? Is it a short term goal or a long term goal and things like that? So yeah. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ग्रो एंड कुवेरा दोनों ऐप यूज करना है। तो आई थिंक दैट दिस इज कमिंग फ्रॉम दैट वीडियो जिसमें मैंने ग्रो और कुवेरा दोनों ऐप दिखाए थे कि किस तरीके से आप फंड सेलेक्ट कर सकते हो उधर। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यू कैन जस्ट यूज वन पर्टिकुलर ऐप, वॉट एवर यू वॉन्ट टू, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। माई पर्सनल रिकमेंडेशन इज कि मुझे ग्रो ऐप का यूजर इंटरफेस काफी अच्छा लगता है, बट इट इज माई चॉइस। यू कैन जस्ट एक्सप्लोर अराउंड, देर आर अ लॉट ऑफ एप्स लाइक जीरोधा, ग्रो, कुवेरा, ईटी मनी एटसेट्रा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें समवन हैज आस्क्ड दैट I get panicked a lot with market movement. Shall I invest in mutual funds? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि हेल्थ फाइनेंस से बहुत 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 ऊपर आती है। तो अगर आप इस तरीके के मार्केट मूवमेंट को टॉलरेट नहीं कर पाते, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मार्केट ऊपर है तो मार्केट नीचे भी जाएगा। इन द लॉन्ग रन ऑब्वियसली यू आर गोना गेट एवरेज रिटर्न्स, लेकिन अप डाउन्स तो आते ही रहेंगे। तो इन केस यू थिंक दैट इफ यू आर नॉट एबल टू हैंडल द मूवमेंट ऑफ मार्केट, देन इट्स अ स्ट्रिक्ट नो, do not invest. You can go for FD, gold, PPF, etc. लेकिन इन केस अगर आप फिर भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो I'll say कि आप ऐसे अमाउंट से इन्वेस्ट करो कि अगर वो आपके पॉकेट में हो, लेट्स से 100 रुपए अगर आपके पॉकेट में हो और वो आपके पॉकेट से गिर जाते हैं, तो अगर आपको इतना अफसोस नहीं होगा तो यू कैन जस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग यूजिंग 100 रुपीज एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक कि रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज और बेटर एनालिसिस, फंड एनालिसिस, ये सारी चीजें इंप्रूव होती हैं। तो कहीं ना कहीं you can start your investment journey. So yeah, these are the only questions which we have for today. If you think that these videos are adding value to your life, give us a thumbs up and subscribe to our channel. Thank you.